सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एप्रिसिएशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। मतलब कि सिर्फ 5 पॉइंट होते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेशल फीचर्स, योर ओपिनियन ये भी याद कर लेते हैं। तो वो नहीं करना, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने होते हैं एग्ज़ाम में और उसी के मार्क्स मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले ये देखो, ये 5 पॉइंट होते हैं: टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एंड थीम। तो 3 मार्क्स तो टाइटल, पोएट एंड राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच इनमें मिल जाता है। देन थीम और सेंट्रल आइडिया को 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले पोएट का नाम जे मॉर्स, राइम स्कीम ABCB, फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी। देन थीम इज A teenager prays God to show him the right path of life. He requests the God to keep himself away from bad things and help to lead the positive and successful life. देन उसके बाद ये मैंने किया है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते, स्पेशल फीचर्स और यूअर ओपिनियन भी लिख देते, तो उनके लिए मैंने किया है। तो वो ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन स्पेशल फीचर द पोएम इज़ अ प्रेयर तो ये लिख देना, और यूअर ओपिनियन में कुछ भी लिख दो। देन बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, तो ये सुनील शर्मा ने लिखा हुआ है और ये राइम स्कीम फ्री वर्स में है। तो स्पेशल फीचर में भी ये लिख देना कि दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्स। देन फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। देन थीम है द पोएम इज़ अ रिक्वेस्ट ऑफ चाइल्ड टू द मून। द चाइल्ड रिक्वेस्ट इट टू गिव हिम 1 or 2 बास्केट फुल ऑफ सीड्स ऑफ मूनलाइट ही विशेस टू। तो आपको इस पोएम के बारे में पता होगा कि वो बच्चा होता है जो सीड्स मांगता है मून के, क्योंकि उसके फादर जो है वो आते समय विलेज में लाइट नहीं होती। तो आप अपने मन से भी थोड़ी सी थीम में पढ़ा सकते हो। देन उसके बाद उसी का ही है, लेकिन ये स्पेशल फीचर्स भी लिख दो, और यूअर ओपिनियन में भी इतना लिखोगे तो भी चलेगा। देन यू आर डाइंग स्लोली, तो ये पाब्लो नेरुडो ने लिखा है। देन इट इज़ फ्री वर्स। देन फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। द थीम ऑफ द पोएम इज इजी, वी शुड enjoy each and every moment of our life, change your lifestyle, give space to passion, follow your dreams, think positively, speak to strangers, do what you do to like, push yourself out of comfort zone and live to the life the fullest. Poet says to all things that change your life, otherwise you lose hope and happy future. तो फ्यूचर बदलने का ये हमारे हाथ में होता है। देन उसके बाद ट्विंस, तो हेनरी सेमरुक लेथ ने ये लिखा हुआ है। तो राइम स्कीम है ABAB एंड CD तो फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्यों होता है, अगर एक लाइन है समझो, उसमें वर्ड जो है मतलब एक सिंगल लेटर वो रिपीट होता है, मतलब द थीम ये 2 वर्ड्स में टी ये रिपीट हुआ है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन। तो ऐसा कभी भी दिखता है, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर एग्जांपल है। तो आप वहाँ पर एलिट्रेशन लिख सकते हो, और एक वर्ड पूरा का पूरा एक वर्ड रिपीट होता है। इफ़ अगर 2 बार आ चुका है लाइन में तो वो हुआ रिपीटेशन। देन थीम है द थीम ऑफ द पोएम इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस, ऑल द प्रॉब्लम्स आर एग्जैजरेटेड टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट्स है वहाँ पर। स्टिल द पोएट अचीव द बैलेंस बाय शोइंग ट्विंस लाइफस्टाइल। देन उसके बाद इफ़ लिखा हुआ है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो इसके रैम स्कीम में A, 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 B, C, B, C। देन उसके बाद एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन मतलब आपको पता है जो लेटर है वो रिपीट होता है। तो इसकी थीम है द थीम ऑफ द पोएम इज दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल एंड द ट्रू सेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ थिंग्स। द पोएम कंटेन्स एडवाइस गिवन बाय फादर टू सन। इट इज़ अ ब्लू प्रिंट और फॉर्मूला फॉर लिविंग अ सक्सेसफुल और वर्दी लाइफ लाइक अ ट्रू ह्यूमन बींग। देन उसके बाद द वर्ल्ड इज़ माइन, तो ये लिखे हुए है जॉय लवलेट क्राउफोर्ड ने। तो इसके राइम स्कीम है AABBCC। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इसके रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। तो रिपीटेशन और एलिट्रेशन ढूंढने में आसान होता है, तो मैंने भी लिख दिया है, इसमें मुझे मिल गया है रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। तो यहाँ पर इसकी थीम है द पोएट टेल्स अस दैट ऑल ऑफ अस शुड लुक एट लाइफ एज अ ब्लेसिंग बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द एबिलिटीज टू टॉक हियर एंड सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. The speaker understands the importance of being able to walk, listen and see when he finds the lame girl, deaf-led and a blind boy. देन उसके बाद लास्ट है ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो ये लिखा हुआ है वॉल्ट विटमन ने। तो इसके रैम स्कीम है AABBCDED। तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। तो थीम है द पोएम मॉन्स द डेथ ऑफ कैप्टन, द पोएट डज नॉट फील जॉय ऑफ विक्ट्री दो ऑल अदर आर हैप्पी, ही लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज कैप्टन, दिस इज एन एलेजी, it is a poem of 3 octaves, each octave can be divided into 2 quatrains because of the distinct rhyme scheme.
तो ये सिंपल होता है। एलिट्रेशन और रिपीटेशन ये ढूंढना आसान होता है। और अगर कभी भी आपको पोएम में लाइक और एज ये 2 वर्ड्स दिख जाए तो वहाँ पर सिमिल यूज़ होता है। और कुछ बढ़ा चढ़ा के हो, मतलब कि जो पॉसिबल नहीं होता लेकिन वहाँ पर पोएम में लिखा हुआ है, जैसे कि द ट्विंस में कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब वो मर गया और उसके भाई को दफन कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है। तो ये याद रखना। और किसी भी निर्जीव वस्तु ने सजीव वस्तु की क्रिया की तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते। तो ये अगर आप याद रख लोगे, फिगर ऑफ स्पीच गिरी ट्यूटोरियल्स टाइप कर लो। एक सर है ओमकार सर, उन्होंने 1-2 मिनट का वीडियो बनाया है, वो भी देख लो तो आपको फिगर ऑफ स्पीच भी अच्छे से आ जाएगा।